हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जी सृजन एकेडमी पर। तो आइए हम सीजी सब इंस्पेक्टर एग्जाम के क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ की जनजाति संस्कृति एवं विशेष परंपराएं। ये आपके सिलेबस वाइज कंप्लीट जो है हम प्रैक्टिस सेट जारी कर रहे हैं। ये आपका 11वें नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। इससे पहले भी 10 प्रैक्टिस सेट जारी हो चुके हैं। ये न्यू क्लासेस है 2026 के लिए। तो आइए जल्द स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम कुछ असर्शन क्वेश्चन, कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। और आज जो है हम टॉप 60 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए जल्दी स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ की जनजातियां एवं विशेष परंपराएं और संस्कृति। तो देखिए, जो चैनल में फर्स्ट बार जुड़े होंगे वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा। जो सीजी सब इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या सीजीपीएससी सीजी व्यापम की जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे चैनल में आपको बहुत सारे क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में, प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन और रीजन। तो देखिए यहाँ पे दिया है, बस्तर दशहरा भारत का सबसे लंबा चलने वाला दशहरा उत्सव माना जाता है। पहला तो ये जो है बिल्कुल सही कहा जा रहा है। दूसरा रीजन दिया है, कारण इसका मुख्य केंद्र भगवान राम की विजय का उत्सव न होकर देवी दंतेश्वरी की आराधना है। अब देखिए ये दोनों क्वेश्चन से ये सही आंसर क्या होगा? तो ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या करता है, ये सही नहीं होगा। ए और आर दोनों सत्य है। क्यों? क्योंकि ये भगवान राम की विजय का उत्सव न होकर के ये दंतेश्वरी देवी की आराधना के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है, और ये जो है आर ए की व्याख्या नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे सही जो आंसर हो जाएगा ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुरिया जनजाति की घोटुल संस्था सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रशिक्षण का केंद्र रही है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है, घोटुल में युवाओं को सामुदायिक जीवन, लोक नृत्य एवं परंपराओं का ज्ञान दिया जाता है। बिल्कुल दोनों सत्य है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ऑप्शन आपको एग्जाम में इसी तरह से मिलता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन का इस तरह से कुछ अभ्यास कराया जा रहा है आपको। दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसमें ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अबुझमाड़िया जनजाति को छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियों में शामिल किया जाता है। बिल्कुल सही है। और यह जनजाति मुख्यतः अबुझमाड़ क्षेत्र में निवास करती है, जहां लंबे समय तक बाहरी संपर्क सीमित रहा था। इसी वजह से यह पिछड़ी जनजातियों में गिना जाता है। तो बिल्कुल दोनों कथन सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बैगा जनजाति पारंपरिक रूप से बेवर लिखा है, एक्चुअल में व्यवहार कृषि पद्धति से जुड़ी है। ठीक है, तो बिल्कुल ये जो है ए सही है। और रीजन देखते हैं, व्यवहार कृषि स्थायी सिंचित कृषि की एक उन्नत पद्धति। बिल्कुल नहीं, ये उन्नत पद्धति नहीं है, तो आर गलत है। तो यहाँ पे देखिए ए और आर दोनों सही हैं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ये भी सही नहीं है। यहाँ पे ए सही है किंतु आर गलत है। क्यों? क्योंकि व्यवहार जो कृषि है ये जो है सिंचित कृषि की उन्नत पद्धति नहीं है, पारंपरिक पद्धति है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट होगा। चलिए यहाँ देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, गोंड जनजाति में पेन। ठीक है, गोंड जनजाति में पेन या फिर पिंड कहते हैं। ठीक है, पिंड की पूजा का विशेष महत्व है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सही कहा जा रहा है। पेन देवता गोंड समाज के पूर्वजों एवं प्राकृतिक या प्रकृति शक्तियों से संबंधित माने जाते हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, क्योंकि दोनों सही हैं। तो इस तरह से आपको कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है, हल्बा जनजाति की सांस्कृतिक पहचान में हल्बी भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। 6 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ देखिए हल्बी भाषा ये ए सही है, लेकिन हल्बी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की एकमात्र भाषा है जो छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। बिल्कुल गलत। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। तो देखिए ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि ए और आर दोनों सत्य है, ये कथन नहीं हो पाएगा ये दोनों। लेकिन ए सही है और आर गलत है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बायसन हारना मारिया जनजाति का नाम उनके विशिष्ट सिर पर धारण किए जाने वाले अलंकरण से जुड़ा है। 7 बिल्कुल सही कहा जा रहा है। यह अलंकरण जंगली भैंसे मतलब बायसन के सिंह जैसा दिखाई देता है। बिल्कुल दोनों कथन सत्य है और ये जो कथन है उसकी व्याख्या ये कारण करता है। तो बिल्कुल ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, कमार जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति समूह पीबीटीजी में शामिल किया गया है। ये बिल्कुल सही है। इस जनजाति की जनसंख्या अपेक्षाकृत कम है तथा सामाजिक आर्थिक विकास का स्तर निम्न रहा है। बिल्कुल दोनों कथन सत्य है।
और आर ए की बिल्कुल सही व्याख्या करता है। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नारायणपुर एवं बस्तर क्षेत्र में जनजातीय जीवन में साप्ताहिक हाट केवल आर्थिक गतिविधि का केंद्र नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल सही कहा जा रहा है। हाट सामाजिक सांस्कृतिक आदान प्रदान और वैवाहिक जो संबंध है उसके निर्माण में भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल सही बोला जा रहा है। तो ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसका भी आंसर ए ही होगा। चलिए अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ की जनजाति संस्कृति में लोक नृत्य केवल मनोरंजन का साधन है। बिल्कुल गलत। देखिए छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति में लोक नृत्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं है। ये जो है लोक नृत्य धार्मिक, सामाजिक, सामुदायिक जीवन से गहराई से जुड़े होते हैं और ये सभी से संबंध रखते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ए गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन में हमें देखना पड़ेगा, आर सही है तो यहाँ डी ऑप्शन होगा। ए गलत है किंतु यहाँ पे आर सही है। ठीक है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा 10 पे। अब जो है देखिए, हम कथन और कारण से संबंधित 10 क्वेश्चन हमने अभ्यास किया है, क्योंकि सीजी व्यापम चाहे सीजी पीएससी में अभी इसी पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब 1 लाइन क्वेश्चन भी देखेंगे। तो इस तरह से अब 10 क्वेश्चन किए हैं। अगला हम 50 क्वेश्चन और भी करने वाले हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए जल्दी ये देखते हैं। यहाँ पे जो प्रिंटिंग है ये 1 हुआ है, तो 1 नहीं मानेंगे, इसको 11 क्वेश्चन मानेंगे, क्योंकि 10 क्वेश्चन हमने पहले ही कर लिए हैं। इसके 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन हम और करेंगे, तो कुल मिलाकर के टोटल जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 60 क्वेश्चन। तो आइए हम करते हैं पहला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? चूंकि प्रैक्टिस करना है आपको, तो तरह तरह के सारे क्वेश्चन करने होंगे। गोंड, बैगा, गोंड, भात्रा और हल्बा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गोंड हो जाएगा। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर का प्रसिद्ध माड़िया समुदाय किस जनजाति की शाखा है? सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देखिए सही आंसर क्या होगा? उरांव, गोंड, बैगा और बिरहो। तो बस्तर का प्रसिद्ध माड़िया जो है किस समुदाय की शाखा है? तो ये गोंड की एक शाखा है, और गोंड की एक शाखा बस्तर में मुरिया भी है। मुरिया और माड़िया, ठीक है, 2 शाखा है, याद रखिएगा। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा। थर्ड नंबर, अबुझमाड़ क्षेत्र मुख्यतः किस जनजाति के निवास के लिए प्रसिद्ध है? कमार, कोरवा, अबुझमाड़िया और धुरवा। सही आंसर होगा अबुझमाड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैगा जनजाति परंपरागत रूप से या पारंपरिक रूप से किस प्रकार की कृषि करती है? सीढ़ीदार कृषि, झूम कृषि, सिंचित या फिर बागवानी। तो सही आंसर होगा झूम कृषि कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोटुल संस्था का संबंध किस जनजाति से है? घोटुल का उरांव से, मुरिया से, कमार से और भतरा से। राइट आंसर हो जाएगा मुरिया जनजाति से। ठीक है, घोटुल का संबंध किस जनजाति से? मुरिया से, याद रखिएगा। अगला है, घोटुल संस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या था? व्यापार प्रशिक्षण, सैन्य प्रशिक्षण, सामाजिक एवं सांस्कृतिक शिक्षा या धार्मिक अनुष्ठान। सही आंसर हो जाएगा सामाजिक एवं सांस्कृतिक शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है। तो देखिए, कमार, बैगा और अबुझमाड़िया ये तीनों हैं, लेकिन भतरा नहीं है पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा, कभी कभी जल्दी में हम एग्जाम सेंटर में नहीं है लिखा रहता है, लेकिन है करके कमार को भी आंसर ले लिया जाता है गलती से। तो ये बिल्कुल प्रैक्टिस में ये सब सुधरता है। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या करें। सिंपल क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, करके छोड़ा ना करें, सारे क्वेश्चन करने हैं आपको। लारूकाज पर्व किस जनजाति से संबंधित है? 8 नंबर क्वेश्चन। गोंड, हल्बा, मुरिया और बैगा। तो सही आंसर हो जाएगा गोंड जनजाति से लारूकाज। ठीक है, अब लारूकाज मतलब, लारू मतलब होता है दुल्हा, ठीक है, क्या होता है? दुल्हा। और काज मतलब होता है पवित्र या फिर शुभ। ठीक है, और ये जो है लारूकाज नारायण देव के सम्मान में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है, धुरवा जनजाति का प्रमुख निवास क्षेत्र कौन सा है? 9 नंबर क्वेश्चन। सरगुजा, रायगढ़, बस्तर और कबीरधाम। सही आंसर हो जाएगा बस्तर। 9 का सी ऑप्शन सही होगा। अगला है, गौर नृत्य मुख्यतः किस जनजाति द्वारा किया जाता है? गोंड, कोरवा, कमार और उरांव। तो सही आंसर हो जाएगा गोंड जनजाति द्वारा। ठीक है, अगला चलिए देखते हैं, कक्सार नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? मुरिया, बैगा, भतरा या फिर कमार। तो सही आंसर हो जाएगा मुरिया। कक्सार नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? मुरिया से। अगला है, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति को जंगलों का वैद्य माना जाता है? ये वैद्य नहीं, वैद्य माना जाता है, या वैद्य कहते हैं छत्तीसगढ़ी में। बैगा, गोंड, उरांव और धुरवा। तो सही आंसर है बैगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इसलिए हम इसे अभ्यास कर रहे हैं। मड़ई परंपरा का संबंध मुख्यतः किससे है? 30 नंबर क्वेश्चन। जनजाति मेला से, विवाह से, कृषि से या फिर शिकार से। तो मड़ई जनजाति मेला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्बा जनजाति मुख्यतः किस भाषा का प्रयोग करती है? 40 नंबर क्वेश्चन। हल्बी का। तो बिल्कुल सही आंसर हल्बी हो जाएगा।
जल्दी जल्दी करते हैं सारे क्वेश्चन। उरांव जनजाति की भाषा क्या है? गोंडी, कुड़ुक, हल्बी या फिर भत्री? तो सही आंसर हो जाएगा, ये क्या बोलते हैं उरांव? उरांव जनजाति कुड़ुक भाषा का प्रयोग करते हैं, कुड़ुक बोली की प्रयोग करते हैं। अगला है, कोरवा जनजाति मुख्यतः किस संभाग में निवास करती है? ठीक है, बस्तर, दुर्ग, सरगुजा और रायपुर। तो ये जो है कोरवा जनजाति जो है ये सरगुजा संभाग में निवास करती है। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला देखते हैं, दंडारी नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? तो ये गोंड से है, बैगा से है, उरांव से है, कमार से है। तो आप सभी को आंसर आने चाहिए। आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं जरूर चेक किया करें, इस तरह से प्रैक्टिस सेट जारी कराया जाता है उसमें। तो गोंड जनजाति से दंडारी नृत्य संबंधित है। अगला है, भत्रा जनजाति का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो बस्तर, जसपुर, बलरामपुर, कोरिया। सही आंसर हो जाएगा बस्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नारायण देव किस जनजाति के प्रमुख आराध्य माने जाते हैं? नारायण देव अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था गोंड से, ठीक है, क्योंकि पहले ही चर्चा किया जा चुका है इसके बारे में। अगला है, कमार जनजाति की प्रमुख आजीविका पारंपरिक रूप से क्या रही है? पारंपरिक रूप से मत्स्य पालन, झूम कृषि, पशुपालन या फिर व्यापार? तो सही आंसर हो जाएगा झूम कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजाति युवा गृह घोटुल की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? लिंगोपेन को, बुढ़ादेव को, नारायण देव को या फिर ठाकुर देव को? तो सही आंसर हो जाएगा लिंगोपेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुढ़ादेव किस जनजाति के प्रमुख देवता है? ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन। तो ये गोंड के प्रमुख देवता हैं बुढ़ादेव, आप सभी जानते भी होंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में गोदना परंपरा अत्यधिक प्रचलित है? बैगा, हलवा, भतरा या फिर उराव? तो सही आंसर हो जाएगा बैगा। देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि लगातार ए ऑप्शन नहीं रहना चाहिए, तो कभी कभी एग्जाम में भी देखेंगे 4 बार ए ऑप्शन भी लिया जाता है। तो ऑप्शन को ध्यान ना दें, केवल प्रैक्टिस सेट में आंसर क्या हो रहा है उसको ध्यान दें आप लोग। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, चैत पर्व किस जनजाति का प्रमुख पर्व है? उरांव, कमार, गोंड, भतरा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भतरा। ठीक है, 24 का डी। अगला है, सरहुल पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट और किसी ने बहुत सारे एग्जाम में लगातार पूछा गया है। ये उरांव जनजाति द्वारा मनाया जाता है सरहुल पर्व। ठीक है, 25 का ए। अगला है, गोंडी भाषा किस परिवार से संबंधित है? द्रविड़, आर्य, तिब्बती बर्मी या फिर ऑस्ट्रिक? तो सही आंसर क्या होगा? 26 का द्रविड़। गोंडी भाषा किससे संबंधित है, किस भाषा परिवार से? तो द्रविड़ भाषा परिवार से। 27, कर्मा नृत्य मुख्यतः किस जनजाति में लोकप्रिय है? उरांव, कोरवा, गोंड या फिर सभी? तो कर्मा नृत्य उरांव में भी है, कोरवा में भी और गोंड में भी। तो जहां सभी वाला ऑप्शन दिया जाएगा वहां ध्यान रखिएगा, अधिकतर, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यही आएगा, लेकिन अधिकांश रूप से आंसर सभी आता है। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा? सभी हो जाएगा, 27 का डी। ठीक है, अगला देखिए, बिरहोर जनजाति की पारंपरिक जीविका क्या है? 28 नंबर, खेती, शिकार एवं संग्रह, व्यापार या फिर पशुपालन? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? शिकार एवं संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की विशेष जनजाति नहीं है। अब देखिए फिर भी नहीं है पूछ रहा है, क्योंकि अलग अलग पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए हर तरह से क्वेश्चन, बैगा, कमार और बिरहोर, ये हर तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको प्रैक्टिस कराने के लिए इस तरह से क्वेश्चन मैं शामिल किया हूँ। उरांव शामिल नहीं है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन पेपर में कभी कभी नहीं है क्वेश्चन, जो है एग्जाम के प्रेशर में उल्टा हम लिख डालते हैं, उल्टा टिक कर लेते हैं। माटी तिहार का संबंध किससे है? किसी परंपरा से, विवाह से, शिकार से या फिर युद्ध से? तो माटी तिहार का संबंध कृषि परंपरा से है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झाड़ फूंक और औषधि ज्ञान के लिए प्रसिद्ध जनजाति कौन सा है? बैगा ही है, पहले भी हमने इस क्वेश्चन को किया है, थोड़ा घुमा करके सेकेंड रूप में अभ्यास किया इसको। मुरिया जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? 32, बस्तर, रायगढ़, महासमुंद या फिर जांजगीर? तो ये जो मुरिया जनजाति है ये बस्तर क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परजा जनजाति का प्रमुख निवास क्षेत्र है? 33 नंबर क्वेश्चन, बस्तर, दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर? तो परजा जनजाति बस्तर क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया खानी पर्व किससे संबंधित है? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बिल्कुल दीजिएगा। नई फसल, विवाह, शिकार या पशुपालन? 34 नंबर का, क्योंकि जब कमेंट करते हैं आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, कमेंट आप जरूर किया करें। कमेंट करने के बाद आप बहुत देर तक चिरस्थायी याद रखते हैं, जल्दी से भूलते नहीं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट किया करें। उरांव जनजाति किस भाषा परिवार से संबंधित है? जहां तक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो ये द्रविड़ परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, गेंडी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? सॉरी, गेंडी नहीं, गेड़ी नृत्य। ठीक है, गेड़ी नृत्य किस अवसर पर? वर्षा ऋतु, दीपावली, होली, दशहरा? तो देखिए इस तरह से घूम करके क्वेश्चन आता है, जब प्रैक्टिस नहीं किए रहते तब दिक्कत जाता है।
तो वर्षा ऋतु इसका सही आंसर होगा 36 का ए। 37 नंबर, बस्तर दशहरा में प्रमुख भूमिका किस जनजाति समुदाय की होती है? तो देखिए गोंड, मोरिया, धुरवा या सभी। तो यहाँ देखिए सभी होगा, ठीक है, ये तीनों जनजाति की होती है और गोंड की ये जनजाति के रूप में मुरिया और माड़िया को भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है देवगुड़ी क्या है? 38 नंबर क्वेश्चन पे आ जाए। देवगुड़ी क्या है? युवागृह, जनजाति मंदिर, बाजार या फिर पंचायत भवन। तो ये जनजातियों का पवित्र पूजा स्थल है, तो इसलिए जनजाति मंदिर होगा ऑप्शन के हिसाब से आंसर। कोटवार शब्द का संबंध किससे है? देखिए कुछ कुछ नया क्वेश्चन भी देखने को आपको मिलेगा। ग्राम प्रहरी, पुजारी, शिक्षक, व्यापारी। तो ये ऑप्शन के हिसाब से आप तो तुरंत सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन एग्जाम सेंटर में थोड़ा सा ऑप्शन कठिन रहता है, तो इसका आंसर होगा ग्राम प्रहरी। ठीक है, अगला है लिंगो पाठक कथा किस जनजाति में प्रसिद्ध है? ठीक है, तो गोंड में है, सही आंसर हो जाएगा ए। अगला है भतरी भाषा किस परिवार से संबंधित है? भतरी भाषा, तो ये भतरा से संबंधित है। जल्दी जल्दी करते हैं सारे क्वेश्चन। अगला है छत्तीसगढ़ में जनजाति जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किस संभाग में? ये जनगणना 2011 के अनुसार देख रहे हैं। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर। तो राइट आंसर हो जाएगा बस्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेला नृत्य मुख्यतः किस जनजाति द्वारा किया जाता है? 43, तो गोंड जनजाति द्वारा रेला नृत्य किया जाता है। अगला है पेन शब्द का अर्थ गोंडी संस्कृति में क्या है? ठीक है, देवता, राजा, पर्व और नृत्य। तो देखिए इस तरह से नया क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, लास्ट में रहता है, इसलिए सारे क्वेश्चन क्या करें आप लोग, देवता है। पेन शब्द का गोंडी संस्कृति में क्या है अर्थ? देवता। अगला है जैत खाम किस समुदाय की धार्मिक पहचान है? तो सही आंसर हो जाएगा सतनामी। अगला है 46 नंबर क्वेश्चन। यहां देखिए माड़िया गोंड मुख्यतः किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? अबूझमाड़, रायपुर, दुर्ग या फिर कवर्धा। तो सही आंसर हो जाएगा अबूझमाड़ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बीज पंडुम पर्व किससे संबंधित है? 47, बीज बोना, विवाह, शिकार या फिर युद्ध। सही आंसर हो जाएगा बीज बोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति में पेन गुड़ी का संबंध किससे है? 48 नंबर क्वेश्चन। देव स्थल, बाजार, खेत या फिर तालाब। तो ये पेन गुड़ी का संबंध देव स्थल से है। ये नए क्वेश्चन के रूप में हम कर रहे हैं कुछ कुछ क्वेश्चन। 48 क्वेश्चन हो चुका है, 2 क्वेश्चन और बचा है। ठीक है, पहले भी 10 किए हैं, तो इस तरह से 60 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर दे दोस्तों, और ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दे ताकि वो भी ये सारे क्वेश्चन कर पाए। धुमकुरिया युवागृह का संबंध किस जनजाति से है? 49 नंबर, तो ये उरांव से है। ठीक है, अगला है और लास्ट क्वेश्चन है ये हालांकि 50 दिख रहा है, लेकिन 10 क्वेश्चन कथन और कारण के रूप में पहले हमने कर चुका है। छत्तीसगढ़ के जनजाति परंपराओं में बूढ़ा देव को माना जाता है, क्या माना जाता है? अब देखिए कृषि देवता, कुल देवता, वर्षा देवता, वन देवता। तो देखिए क्वेश्चन का प्रारूप थोड़ा सा बदला हुआ है, हालांकि आपको सिंपल लग रहा है पढ़ने से, लेकिन थोड़ा सा ऑप्शन को मैं बदल दिया हूं। और आगामी में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं आपको, पीवाईक्यू विभिन्न एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन भी करेंगे, जो सीजी सब इंस्पेक्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 50 का कुल देवता। ठीक है, तो आज हमने इतने क्वेश्चन कर लिए, 60 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जल्द ही आपका भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक वीडियो नहीं बना है, कंप्यूटर में भी नहीं आया, तो कंप्यूटर में भी जल्द आने वाला है। कंटिन्यू क्लासेस आपका होगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।